इंपीरिकल रिलेशनशिप पूरी हेडिंग है इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यानी मीन, मीडियन और मोड के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे और वो मीडियन क्या होती है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन इक्वल्स टू मोड। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड। देखो ये रिलेशनशिप ये कहती है कि मीडियन का 3 गुना मोड के 2 मीन के 2 गुने को मीडियन के 3 गुने में से माइनस करने पर मोड आता है, पर ये लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट नहीं आता। जैसे मान लो अब मीन है 36.5, मीडियन है 36.25 समथिंग, मोड है 36.75, तो लगभग सेम आता है। ये वो कहने की कोशिश करते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं आता। नहीं तो देखो एक्चुअल में देखा है तो सिस्टम में रिलेशन का मीनिंग क्या है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड, यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मीन, मीडियन, मोड लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। देखो तो यार चेक करके देखो, वर्चुअली इस चीज को देखो तो सोचो 3 गुने में से 2 गुना घटाया तो 1 गुना बचा है या नहीं। तो इसीलिए इसको ये रिलेशन लगभग अप्रोक्सीमेटली रिलेशनशिप होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। हर बार बिल्कुल डिट टू डिट, पॉइंट टू पॉइंट मिले ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, पर लगभग एक बराबर होते हैं, वो ये बन करते हैं कोशिश करेगा। तो मीडियन 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड। अब बोर्ड में इस पर सवाल कैसा आया था वो भी सुन लो जल्दी से। उन्होंने हमसे ये कहा था इफ द मीडियन ऑफ एनी डाटा is 3x plus 2 and mean is 2x plus 3 and mode is 2x plus 7, ये लिख दिया। then find x की वैल्यू लिखा। अब यहाँ कोई डाटा नहीं, ठीक, मीडियन है, मीन है, मोड है, अर्थमेटिक, ठीक। अब भाई चलिए भैया सारी वैल्यू को यहाँ लगाएं क्या भैया, फॉर इंपीरिकल 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड पुट कर सकते हैं बच्चों। अब भाई कब है मीडियन 2 मीन 2x प्लस 3 मोड 2x प्लस 7 भैया रे 6 से 6 खत्म, 5x equals to 2x plus 7, 3x equals to 7x equals to 7/3 और ये आपका आंसर हो। तो मेरी बात समझ में आ गई। इस तरह के छोटे सवाल 2 नंबर के लायक तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि मीन का भी यूज हो गया तो मीडियन का भी और मोड का भी, और कभी वो आपको डाटा छोटा सा डाटा देकर भी ऐसे निकलवा सकते हैं, मतलब वो मीन, मीडियन, मोड ना दे, तो ऐसे करके डाटा दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि x की वैल्यू निकालो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ बेटा, दो निकाल लो, तीसरा फॉर्मूले से निकाल लो, चलेगा। देखिए साहब एक बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पर उनने हमसे कही। तो ये मान लीजिए कि किसी एक ही सवाल में तीनों चीज पूछी गई है, एक डाटा दे दिया हमें और उसका मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो क्या भैया मैं ऐसा करूं कि देखिए मुझे मोड निकालना बड़ा सस्ता लगता है, कोई कॉलम नहीं बनाना पड़ता, मीडियन निकालने में मुझे ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती है या नहीं, तो मैं मीडियन और मोड निकाल लूं, और फिर मीन निकालने में मीन में मुझे बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर 2x बार बार करना पड़ता है, तो मैं मीडियन और मोड निकाल लूं और इस रिलेशनशिप में रखकर मीन निकाल कर दे दूं, तो क्या चलेगा? हाँ भैया चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? ये बात हम लोग कर सकते हैं। तो मेरी बात क्लियर हो गई सबको? मेरी बताऊं मीडियन, मीन और मोड के बीच में कैसे रिलेशनशिप बनानी है। चलिए एक टॉपिक और जो इस साल आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है बट फिर भी थोड़ी देर खुद पढ़ लेंगे, ऊंचाई, ड्रॉ द ऊंचाई, यानी हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना सीखेंगे। बता लें हेडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये रिड्यूस हुआ है, हटा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिड्यूस होना और सिलेबस से डिटेक्ट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। रिड्यूस एक टेम्परेरी काम किया इस बच्चों को सिलेबस कम करने के लिए, पर इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में है। और डिडक्ट होना मतलब जो चीज उन्हें यही लग रहा था कई सालों तक ये यूजलेस है बच्चों की, तो उसको उन्होंने डिडक्ट कर दिया।
डिडक्ट होना और रिड्यूस होने में अंतर है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस साल रिड्यूस कर दिया गया है, पर डिडक्ट नहीं हुआ इसलिए। जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर रिड्यूस कर दिया है, डिडक्ट नहीं। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए। तो मेरे ख्याल से सबको एम्पिरिकल रिलेशन समझ में आ गई होगी, मैंने क्या बताई, है ना। अब मैं आप लोगों को आज ओजाई ड्रॉ करना और सिखाता हूँ बच्चों। इसका वैसे नाम होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ये बोलते हैं, और इसको हम शॉर्ट नेम में ओजाई बोलते हैं। ओजाई इसका नाम है, इस कर्व का नाम है ओजाई। ठीक है साहब। देखिए साहब, आपको दो तरह के ओजाई पढ़नी है, एक लेस देन टाइप ओजाई और एक मोर देन टाइप ओजाई, है ना। लेस देन टाइप ओजाई और मोर देन टाइप ओजाई। तो पहले मैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजाई। नंबर वन, लेस देन टाइप ओजाई, और नंबर टू, मोर देन टाइप ओजाई। लेस देन टाइप ओजाई और मोर देन टाइप ओजाई, दो तरह की ओजाई आपको पढ़नी है। ठीक, पहला लेस देन टाइप ओजाई कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये तो सीखना है आप ग्राफ ड्रॉ करना। जैसे एक छोटा सा डाटा में यहाँ बना कर दे, चलो ये मैंने लिख दी। ठीक, अब मेरी बात को अच्छी तरह से, सबसे पहले हम डाटा को लेस देन टाइप डाटा में कन्वर्ट करेंगे। इसमें लेस देन, जब भी लेस देन टाइप डाटा दिया होता है तो आपको हमेशा CF दी जाती है F में। कैसे बदलेंगे सुनिएगा। लेस देन टाइप, लेस देन टाइप डाटा के लिए हम हमेशा अपर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अपर लिमिट का। तो लिखेंगे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, अपर लिमिट लिखना होगा सबकी, लेस देन 40 और लेस देन 50। और CF बनाने के लिए ऊपर से नीचे जोड़ते चले जाए, ऊपर से नीचे। तो 3, 5, 10, 40 और 20। ठीक है, इस बात का प्रैक्टिकल मतलब निकालना। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली मतलब निकालना, 10 से छोटे लेस देन 10, क्या लेस देन 10 यही तो थे, 3 थे। लेस देन 20, 20 से छोटे, क्या ये सारे नहीं हो गए भाई, 0 से लेकर 20 तक के सब 20 से छोटे ही तो हैं। तो उस डाटा को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। क्यों डिजाइन समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया मैंने कैसे कन्वर्ट किया है लेस देन टाइप डाटा को। मतलब मैंने इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी सबको बता दिया, सबको क्लियर है। अब मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसको मैं ओजाई बोलता हूँ। ठीक है सर, इस पर तो लिखते हैं हम क्लास इंटरवल वाले, समझ में नहीं आया। फिर से एक बार, ऐश्वर्या, लेस देन टाइप बनाने के लिए हम अपर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है ऐश्वर्या। हाँ सर। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 लिख दिया। और गुडा जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर से नीचे तक जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो 3, 3, फिर 3 + 2 गुडा 5। ठीक है, 5 + 5 10, जैसे CF निकालते थे। अब इसको जरा प्रैक्टिकली चेक कर, लेस देन 10 अगर डाटा से देखो तो लेस देन 10 के वाले कितने हैं, 3 ही तो है या नहीं। हाँ सर। अब पूछू लेस देन 20 वाले बता कितने हैं, तो 20 वाले मतलब यहाँ से यहाँ तक सब लेस देन 20 वाले ही तो है बेटा, दोनों कॉलम में। यस सर। 5 हो जाएगा सर। लेस देन 30 वाले कितने हैं, 3। 3। तो लेस देन 30 वाले तीनों ही तो है। हाँ सर। तो सबको जोड़ेगी तो सब लेस देन 30 के अंदर आ गए या नहीं आ गए, सब लेस देन 30 के ग्रुप में देख समझिए मुझे। हाँ सर। ठीक, 20, 30, 40, 50। हाँ भाई प्यारे मोहन,
यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी मार्क कर लेते हो 5, 10, 15, 20, कोई भी स्केल ले सकते हो आप, जो कोई जरूरी नहीं है ना। चलो सर अब पॉइंट्स। हाँ भाई 10 पर 3 पहला पॉइंट क्या हो गया, 10 पर 3, दूसरा 20 पर 5, इधर 30 पर 10, 40 पर 14 और 50 पर 20। दिव्यांश 10 पर 3 यानी 10 पर 3 बेटा लगभग यहाँ पे मार्क। 20 पर 5, 20 पर 5 लगभग थोड़ा सा ऊपर है ना। 30 पर 10 सुदर्शन, 30 पर 10 भैया यहाँ आ जाएगा कहीं देखना। 40 पर 14 बोले भैया लगभग यहाँ पे है ना अप्रोक्सीमेटली। और 50 पर 20 बोले भैया यहाँ पे आ जाएगा। फ्री हैंड ग्राफ खींचेंगे आप लोग। ये जो ग्राफ बनता है वो लेस देन टाइप ओजाइड कहलाता है। तो ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया सबको क्लियर है, बहुत इजी है वैसे, कोई मैंने नहीं समझता कि कठिन होगा, बहुत इजी सा लगा होगा सबको। लेस देन टाइप ओजाइड सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, बहुत इजी सा काम है। अब एक बात जो आपसे हायर क्लास में भी पूछी जाएंगी और हो सकता है 10th में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लेस देन टाइप ओजाइड से मीडियन निकाल, यानी मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला तो आपने सीख ही लिया था अभी, इससे भी मीडियन निकाला जा सकता है। बोले कैसे, तो सुनो ध्यान से। जो भी आपकी एफ का सम है, कितना सम हो जाएगा, सबका सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 20, 20 का आधा कर दो, 20 का आधा कितना हो गया 10 हो गया। फ्रीक्वेंसी वाली टेबल पर 10 वाले कॉलम से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करी, ठीक है साहब, करेक्ट। ये कहीं ना कहीं कर्व को काटेगी, मान लो कर्व को यहाँ काटा, उससे एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करो, ठीक है। जहां पर भी ये एक्स एक्सिस को काट जाए वो उसका मीडियन कहलाता है। मीडियन क्या होगा 30। आप चाहो तो वेरीफाई करके देखिए, मेरी बात समझ आ गई। मेरा तो एक्चुअल ग्राफ नहीं हो सकता 31 पे आ रहा हो सकता है 29 पे आ रहा हो, पर एग्जैक्टली आएगा वो उस पॉइंट पर। बात अंदर समझ में आ गई बेटा, मैंने क्या कहा, आई रिपीट अगेन, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मीडियन निकालना बहुत सिंपल सा काम होता है भाई, 20 है उसका आधा कर दो, कितना हो गया 10। 10 वाले पॉइंट से ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करो, जहां पर ग्राफ को काटे उससे वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पर आगे वो टकरा जाए वही आपका मीडियन। समझ में आ गई या नहीं, कैसे ग्राफ पे मीडियन ड्रॉ करना है, क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा ये तो रहा मेरा लेस देन टाइप हो जाए। अब जरा मोर देन टाइप हो जाए की भी बात कर ले। दोनों बनाए लेस देन और सीएस मैं तो नेगेटिव करने कभी क्योंकि जुड़ते हुए चले फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव हुई नहीं सकती, सीआई कभी नेगेटिव, और सीआई का नेगेटिव हुआ तो थोड़ा सा और पीछे से बना लेंगे, इधर की तरफ ले लेंगे तरफ को, पूरा ऐसा बनाना पड़ेगा। हाँ भाई बात ज्यादा क्लियर, चलूंगा आगे बढ़ूंगा। अब आएगा मोर देन टाइप, देखिए इसी ग्राफ पर मैं काम कर लूंगा मोर देन टाइप। अब मोर देन टाइप डाटा कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं नोट लिखा दूंगा आपको पहले। अभी मैंने लेस देन टाइप के लिए क्या किया था, अपर लिमिट का इस्तेमाल किया था और फ्रीक्वेंसी को ऊपर से नीचे जोड़ा था। मोर देन टाइप बनाने के लिए ऐश्वर्या चक्रवर्ती, मोर देन टाइप बनाने के लिए हम लोअर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा ने मोर देन 0, 10, 20, 30 और 40, क्यों साहब यहाँ तक बात क्लियर। यस सर। और फ्रीक्वेंसी को नीचे से ऊपर जोड़ेंगे, बोले क्यों, अभी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस दिखाऊंगा। नीचे से ऊपर की तरफ बच्चों 6 6 और 4 नीचे से ऊपर, चक्रवर्ती समझ में आ रहा है। यस सर। 20। अब ये मैंने नीचे से ऊपर क्यों जोड़ा, जरा सोच के तो देखिए। मोर देन 0, 0 से बड़े वाले तो भाई सब रही 0 से बड़े हैं या नहीं, 0 से सब रही बड़े हैं तो सबका सम लिखना चाहिए कि नहीं। यस सर। मोर देन 10, 10 से बड़े बोले सब रहे 10 से बड़े हैं, इसके बीच 10 या 10 से छोटे थे, 10 से बड़े सारे हैं तो सबको जोड़ दिया कि नहीं। मोर देन 20 यहाँ से यहाँ तक, तो देखना ऐसा था ना, इसलिए मैं नीचे से ऊपर तक जोड़ता हुआ चला। प्रैक्टिकल की क्यों जोड़ा था वैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, बात क्लियर हो गई। अब फिर से वही मुझे पॉइंट मिल गए कुछ, 0 पर 20 है ना, और 10 पर 70, 20 पर 15, 30 पर 10 और 40 पर 6। चलिए साहब 0 पर 20 ये आ गया क्या, 10 पर 17 अप्रोक्सीमेटली यहाँ बना दो। हाँ ये ऊपर से नीचे आएगा,
थोड़ा 20 पर 15 तो भैया यहाँ पे है ना, देखते हैं ना, थोड़ा सा मेरा डिफर कर सकता है। 30 पर 10 बोले यहाँ है ना, और 40 पर 6 बोले भैया यहाँ है ना। ये ग्राफ आपका क्या हो गया, मोर देन हो जाए। अच्छा, अगर मोर देन हो जाए तो भी मीटर निकलना है, तो फिर वही काम, आधा करो यहाँ पर कर्व काट, आपसे तो एक खिंचवाएगा कोई, मैंने तो एक ही ग्राफ पर बना दिए, वो आपसे एक खिंचवाएगा, लेस देन या मोर देन, कोई भी एक बना। देखो बेटा, एक बात तो पक्की है, लेस देन टाइप हो जाए मोर देन टाइप हो जाए का जो इंटरसेक्शन होता है, उस पर जो x की वैल्यू यानी x एक्सिस पर जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, मीडियन। आप हमेशा मानना दोनों से, भाई दोनों को जब जहां काटेंगे, भाई एक बात तो पक्की, पहले से जो पॉइंट आएगा वो भी दूसरे से ही आना है, ऐसा तो है नहीं। तो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है, वो हमेशा क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा वर्किंग रूल लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, तो ध्यान दिया, अभी तो मैंने समझाया है सबको ध्यान। ये दोनों ये फ्री एंड बनते हैं, कर्व है ना बेटा, कर्व पे कोई टी पॉइंट नहीं लगा सकते, तो स्केल से जुड़ेंगे तो नुकीला पॉइंट आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा, कुछ छोटी सी आ जाएगी, ठीक है ना, शार्प पॉइंट आ जाएगा, जो नहीं होगा। और कर्व पर कभी कोई शार्प पॉइंट नहीं, कर्व हमेशा फ्री एंड वैसे वो वेव टाइप के, हाँ ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाले, हाँ साइन वेव कॉस वेव। चलो बच्चों थोड़ा वर्किंग रूल देखो, फॉर लेस देन टाइप हो जाए, और थोड़े से बाद ध्यान भर जाएगी, तो अभी भूल जाओगे, फॉर लेस देन टाइप हो जाए we use, for less than type हो जाए we use भैया अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, for less than type हो जाए we use, we use lower limit, oh sorry upper limit, we use upper limit, sorry, we use upper limit and add the frequencies from above to below, ऊपर से नीचे क्यों बच्चों, ठीक है ना, फ्रॉम above to, है ना, या अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऐसे लिखना चाहो, जैसे इसको कंफर्ट, समझ में आ गया ना, सेंस समझ में आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ। क्या लिखा चक्रवर्ती, कहां तक लिख लिया बेटा? सर एट द फ्रीक्वेंसीज तक लिख लिया। एट द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम above टू below, ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, दूसरा लिखिएगा नोट नंबर 2, फॉर द मोर देन टाइप हो जाए, और द मोर देन टाइप हो जाए we use lower limits, and add the frequencies from below to above, add the frequencies from below to above, तो बच्चों मेरी बात सबको क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, एक नोट डाल लीजिएगा मीडियन से रिलेटेड, नोट इंटरसेक्शन, हाँ ठीक, द इंटरसेक्शन पॉइंट of the intersection point of less than type हो जाए and more than type हो जाए, gives, less than type हो जाए and more than type हो जाए gives the median, मीडियन के लिए ब्रैकेट में लिख देना x कोऑर्डिनेट है ना, उसका x कोऑर्डिनेट, तो बच्चों the intersection point of less than type हो जाए and more than type हो जाए gives median,
और मीडियन के आगे ब्रैकेट में लिख दो एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट। बच्चों यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? ये आपका लेस देन टाइप किस तरह से इस चैप्टर की लगभग पूरी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। ये चैप्टर पूरा हो जाता है यहाँ पर आकर इस है ना। आप लोगों ने सवाल करे होंगे इसके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 में से। हाँ चलो कोई नहीं, इसमें से अगर फिर भी किसी के कोई डाउट हो गए तो डाउट लाइक होंगे। आज जो भी डाउट निकले एक बार फिर से दोबारा तो सवाल होंगे, बाकी सब भी काफी फिर भी भैया तो ठीक है बेटा। अब बेटो मेरी बात को ध्यान रखिए, कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा मेंसुरेशन, कल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टेस्ट रहेगा नंबर 1। कोई बात नहीं, ठीक है। तो कल सर्किल 2 सर्किल का टेस्ट रहेगा कल दूसरा, सर्किल का एक ही तो हुआ है। कल सर्किल का कल शाम का टेस्ट रखेंगे। कोई नहीं जिसके पेपर उनका पेपर चल रहा था उनके क्या वो क्या वीआईपी लोग है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। कल का टेस्ट का टाइम मैं जो ग्रुप पर शेयर कर दूंगा भाई, हो सकता है मुझे अवेलेबल की शाम को मैं अपना शेड्यूल चेक करके दूसरी बात परसों कोई भी मिस नहीं, क्योंकि परसों इंस्ट्रक्शन शुरू हो ये फिर से। हाँ इलेक्शन के दिन कहीं भी बाहर रोका जाता है भीड़ के लिए, और वैसे आप लोगों को नहीं कोई चालान तो पुलिस वालों को से फुर्सत तो उसने क्या चालान हेलमेट लगा के प्रॉपर आई हो, और जो कोई कहता हाँ वोट देने जा रहा हूँ बस। हाँ क्या दूसरी बात पर मुद्दे की बात तो क्योंकि बेटा मैं सिर्फ बिगाड़ना नहीं चाह रहा, सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि छुट्टी कर दो, पर मैं छुट्टी इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो उतनी जल्दी हम लोग रिवीजन शेड्यूल में आ जाएंगे, ठीक है ना। पर अगर कोई ज्यादा दिक्कत मुझे दिखी तो मैं उससे पहले सुबह मैसेज डाल, आप लोग मैसेज जरूर पढ़ता है कि अगर कोई न्यूज ऐसी आई कि साहब मतलब रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है या रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा रोक रहे हैं, ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगा। तो आप लोग जब बैच में से निकले बैच के लिए, जो लोग यहाँ ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन वालों की तो दिक्कत नहीं है, जो ऑफलाइन आते हैं दूर से आते हैं वो एक बार फोन चेक कर चले, ऐसा ना हो कि मैंने मैसेज देखा ही नहीं, ऐसा सीन ना हो। दूसरी बात परसों सभी लोग अपना ज्योमेट्री बॉक्स जरूर लेकर आए, एक भी बंदा मुझे बिना कंपास और स्केल पेंसिल रबर के ना दे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं चाहिए कि मैं अरे भैया इसने मेरा स्केल ले लिया, उसने मेरी कंपास ले लिया, टेलीफोन नहीं चाहिए। अगर नहीं होगी तो बाहर निकाल के भगा दूंगा, वो दिखाते जाइए एंट्री करते जाइए। इसके बाद एक 4 चीजें होंगी, और कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो व्हाइट पेजेस रखिएगा, कोई कंस्ट्रक्शन व्हाइट पेजेस तो अच्छी लगती है ना। हाँ और अगर ऑफ होगा तो 11 को, वैसे 99.9% 10 को ही चालू मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है ना। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, परसों कोई भी छुट्टी नहीं, क्योंकि एक ही दिन का चैप्टर है, थोड़ी लंबी क्लास कंटिन्यू करूंगा उसमें, तो इसीलिए उसी दिन उस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। मेरी बात समझ, तो छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा है नहीं, और आप सभी लोगों को उसके बाद मेरे ख्याल से सिलेबस के सारे चैप्टर पूरे हो चुके होंगे, फिर हम लोग डिवीजन में आ जाएंगे, डिवीजन शुरू कर दें। चलो